बहुत दिन के बाद जब मैके गई तो सखियों के साथ घूमते घूमते एक दिन फुलवाड़ी गई। बगल में जंगल था। अब घूमते घूमते अकेली पड़ गई, गोधेली बेला हो गया। और लिखा है कि कोई भी जनाना को गोधेली बेला में अकेली बाहर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे गोधेली बेला में तो हर माँ को घर में ही रहना चाहिए। गोधेली बेला में शायद संजो कहीं आ रहे हैं पति के साथ, अलग बात है। गोधेली बेला में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए स्त्री को। गोधेली बेला में पड़ गई बेचारी। तो एक राक्षस ने देख लिया, पवन देखा। पवन देखा अपन सुंदरी थी, लेकिन ससुराल में नहीं थी, मैके में थी, घूंघट नहीं थी, कुछ अंग दिख रहा था। तो राक्षस ने जैसे अंग दिखा, हमें दी ने बताया था कि देखने के बाद मन बिगड़ जाता है। तो राक्षस के मन में पाप आ गया और सोचा जब तक इस देवी से मैं शारीरिक संबंध ना बनाऊं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर सोचने लगा राक्षस ये सुंदरी है, मैं कुरूप हूं, बड़ी बड़ी दांत है, बड़ी बड़ी सींग है, बड़ी नाक है, बड़ी होठ है, बड़ा गाल है, बड़ा माथा है, जटा है, नाक चिट्टा, होठ मोटी, बड़ी बड़ी नाखून है, हमें देखकर तो बेहोश हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी। सोचने फिर राक्षस ने सोचा मुझे कमी क्या है, मैं रूप बदलने जानता हूं। राक्षस ने रूप बदल करके और पवन रेखा के पति उग्रसेन का बना दिया राजा, और आवाज दिया, अरे पवन रेखा, देवी सुनो, ए मृगलोचनी गजगामिनी, सुनो सुनो। जैसे का पवन रेखा ने पलट करके देखा, अरे मेरे पति दूर में दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी पति तो महल में थी, जंगल, शायद भ्रम तो नहीं हो। फिर जाने लगी, अरे सुनो ना देवी, मैं हूं मैं। दूर से कहा, नहीं नहीं स्वामी, अभी आपसे नहीं मिलूंगा। अगर बगल सखी है कोई देख लेगी तो हंसी करेगी सब दिन। आप महल आइए, आप जंगल में क्यों आ गए? समझाने लगी। तो पति रहते तब तो बात मान जा, तो पापी था। पति नहीं था, दौड़ करके आ गए तुरंत राक्षस और हाथ पकड़ ली रानी का। रानी ने कहा, वन में ना करो झिका झोर, स्वामी महल चलिए। हे स्वामी, आपके लिए तो महल बना है, ऐसी गलती आप इतने बड़े राजा होकर के क्यों करते? महल चलिए हो, महल चलिए, वन में न करो पर जोर, स्वामी महल चलिए। समझाने लगी, लेकिन राजा तो थे। राजा रमन किए बरजोरी, जबरदस्ती करने लगे। आखिर पत्नी है, सोची मन में, आखिर मेरे पति है, अब इनके मन में कब क्या हो जाता है, अगर मैं इनकी बात ना रखूं तो पाप लग जाएगा, ये मन में सोचने लगी बेचारी। राजा रमन किए बरजोरी, हो करके काम विभोर हो गए। आखिर रानी उसकी बात रख ली। जब राक्षस का काम पूरा हो गया, बहुत आदमी जब काम हो जाता पूरा तो सीन फेर देता है, बात बदल देता है। आप देखिए समाज में भोजपुरी में कहावत है, काटेला करेजा लोग पेट में समाई, मुंह पे बड़ाई पीछे दे लगरियाई। बहुत आदमी मुंह बड़ाई करेगा, बुजुर्ग आदमी आपका पीछे समझ जाइए कि सीट फेरने वाला है।
यही काम है सील फेरने वाला, मानव का रूप नहीं। उसी तरह से जब काम हो गया राक्षस का, तो अपने रूप में भयानक रूप में आ गए। अब रानी को डर के मारे फिर हिम्मत बना के रानी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरा पति बनकर मेरे शरीर को इस तरह क्यों छला, बता कौन है तू? नहीं तो श्राप देकर जला करके श्राप देने की जैसी बात कही, राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, रानी श्राप मत देना। हे रानी, पहले मेरी बाणी सुन। क्या कहना चाहते? तुम्हें पुत्र नहीं होता था, बेटा के लिए परेशान रहती थी, अब तुम्हें बेटा हो। और ऐसा बेटा तो हिम्मतवान बलवान गुणवान शक्तिमान बेटा पैदा लेगा। तेरे बेटा से दुनिया डरेगी, कांपेगी, आसमान थर्राएगा, धरती डोलेगी, देवता भाग खड़े हो जाएंगे। तेरा बेटा धरती पर भगवान का अपना ऐसा होगा सबन होगा बलवान, धनवान, गुणवान भी शक्तिमान, विश्वविजेता तेरा पुत्र होगा। ऐसा बेटा होगा मुझे। सुनो, पहले तू मेरा पति बन गया, फिर राक्षस बन गया और बेटा होने का वरदान दे रहा, अभी तो वो कौन? रानी, सतयुग में मैं गंधर्व था, इंद्रासन में मृदंग बजाते थे। मैं गंधर्व रानी, मैं मृदंग वादक थे। दुनिया में 5 तरह के बाजा होते हैं। हाँ, ताल बाजा, खाल बाजा, तार बाजा, सांस बाजा, फूंक बाजा। ताल बाजा मतलब झाल, करताल, मंजीरा इत्यादि ताल बाजा। खाल बाजा मतलब मृदंग, तबला, डुग्गी, पखाज, चांदखोल, ढोलक, नाग, नगाड़ा, धाक, खजड़ी इत्यादि, इसको कहते खाल बाजा। तार बाजा मतलब बेंजो, गिटार, सितार, सरिंगा, एक तारा, ये सब वो तार। फूंक बाजा मैंने मुरली, बंसी, सहनाई, कलारनेट, बिगुल, टुकनो, तारप्पा, टुकरू, ये सब इतना है फूंक बाजा। सांस बाजा मैंने सांस बाजा दो ही, मस्सक और हारमोनियम। मस्सक देखे भाई, इतना बड़ा रहता था, 4 ठो रहता था, ऐसे कर पहले इसमें हवा भरता था, हवा भर जाता